हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। सब बढ़िया, एकदम बढ़िया होना चाहिए बेटा। तो जेईई एडवांस 2023 में लेकर आए आपके लिए एक नई रिएक्शन जो कि जेईई एडवांस में बहुत यूजफुल है बेटा। एडवांस बहुत तगड़ी चीजें पूछने वाला है, इंटरनल चीजें पूछता है वो। तो हम जब रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, तो हम रिएक्शंस के अंदर की वो बात जानेंगे जो जेईई एडवांस में स्टेटमेंट वाइज में पूछता है। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा। और रिस्क है यार, रिस्क लेते रहो भाई, रिस्क लेना चाहिए लाइफ में। या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी यार, क्या दिक्कत है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई रिएक्शन के साथ जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्या नाम है इसका? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो मैंने आपसे पहले भी यह कहा है कि कुछ ऐसी रिएक्शन है जो अपने बारे में बहुत कुछ सिखा के जाती है, बहुत कुछ बता के जाती है, मतलब सारा इंफॉर्मेशन इनके नाम में होता है। तो इनके नाम को जरा ध्यान से समझिएगा तो बहुत ध्यान आपको ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार रिएजेंट को बहुत याद रखने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। इनके नाम में ही सारी इंफॉर्मेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड की। अच्छा, बात है ब्रोमाइड। ब्रोमाइड में क्या कहीं ना कहीं एक वर्ड आ रहा है एमाइड, और साथ में ब्रोमीन है, मतलब कहीं ना कहीं Br2 वर्ड भी आ रहा है। तो कुछ इससे रिलेटेड बात तो होनी ही चाहिए। तो यहां पर यह हमें यह बताता है बेटा कि अपने पास जो रिएक्टेंट होते हैं ना, जिससे ये रिएक्शन होती है, वो अमाइड होता है। वो क्या होता है? अमाइड। मतलब ये रिएक्शन अमाइड के साथ होती है, साथ में बेस रहता है, और ब्रोमाइड है मतलब कहीं ना कहीं Br2 होगा। तो यह है इसके रिएक्टेंट का पहचान, जो हमें बिल्कुल ध्यान रखने की ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नाम बता रहा है भाई। नाम मुझे यही तो बता रहा है कि कहीं ना कहीं हॉफमैन ब्रोमाइड का मतलब है ब्रोमाइड, मतलब अमाइड। सुनने में क्या आ रहा है? अमाइड मतलब रिएक्टेंट क्या होगा? अमाइड। ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन, मतलब यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? ब्रोमीन। अब जरा देखिएगा मैकेनिज्म क्या चलती है। मतलब अमाइड कैसा होगा? RCONH2। भाई कार्बोनिल के साथ NH2 क्या होता है? अमाइड। और बेस के साथ रिएक्शन हो रही है। अब मैकेनिज्म में क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, यही हमें सीखने वाला है। तो चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म कहां से स्टार्ट हुई है? तो यहां क्या होता है, एक अमाइड होगा, जैसे मैंने यहां RCONH2 ही ले लिया है, ठीक, और साथ में बेस है, और क्या है मेरे पास? ब्रोमीन, मतलब Br2 है। यार बेस करना क्या चाहिए था? बेस अभी तक हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, याद होगा आपको, हेलो फॉर्म रिएक्शन, जस्ट अपने 5th डे पे पढ़ी थी, जस्ट इससे पहले। आप लेक्चर्स पे देख सकते हैं आराम से। तो क्या यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता तो फिर से वही OH वाली कहानी, मतलब फिर से वो कार्बोनिल बनता। मतलब NH2 के साथ क्या ये एसिड बेस रिएक्शन करना चाहिए था? भाई कार्बन के साथ क्यों नहीं कर रहा? R के साथ क्यों नहीं कर रहा? NH2 के साथ क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर R मतलब C पे नेगेटिव आएगा तो कंपैरेटिवली N पे नेगेटिव ज्यादा अच्छा है। मतलब रिएक्टिविटी किसकी अच्छी होगी? नाइट्रोजन के H को लेने की। तो इसका पहला स्टेप ही यही होता है बेटा, ये नाइट्रोजन के H को रिमूव करता है ड्यू टू एसिड बेस रिएक्शन, और नेगेटिव को क्रिएट करता है। मतलब यहां पर आता है RCO, N पे नेगेटिव और ये H। अगले स्टेप में अपने पास Br2 है, और ये Br2 को क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक के द्वारा ये इस Br को सब्स्टिट्यूट करता है, मतलब RCON नेगेटिव, और साथ में यहां पे क्या आ जाएगा? Br। तो ये नेगेटिव ने अटैक कर लिया था, इसलिए ये नेगेटिव यहां से हट चुका है। अब बात आती कि सर अभी भी एक H है, अभी भी बेस है, तो भाई अभी भी एक H है, तो अभी भी बेस है, तो भाई फिर से बेसिक मीडियम है, फिर से H लेगा, फिर से नेगेटिव क्रिएट करेगा। और जब ये नेगेटिव क्रिएट करेगा तो बेटा अब ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा हो गया है। एक तो पहले भी लोन पेयर था और नेगेटिव, और तुमने बना दिया, मतलब रिपल्शन को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। तो क्या ये दूसरा ब्रोमीन जोड़ के रिपल्शन को और बढ़ाएगा? नहीं। इसका मतलब क्या दूसरा ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होगा? नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? यहां एक बहुत अलग टाइप की एक मैकेनिज्म आती है बेटा, जिसमें हम N के लोन पेयर को डीलोकलाइज करते हैं, और कहीं ना कहीं इस R को माइग्रेट करते हुए
N पे अटैक करवाते हैं और ब्रोमीन को बाहर निकाल देते हैं। क्यों ऐसा किया? क्योंकि जब तक ये ब्रोमीन रहेगा रिपल्शन बढ़ता रहेगा। क्या इस N ने अपने लोन पेयर को डीलोकलाइज किया और R को माइग्रेट किया है, मतलब यहां माइग्रेशन हो रहा है। और बेटा एक चीज मैं माइग्रेशन के बारे में बता दूं कि यहां ऐसा नहीं होता कि माइग्रेशन में हमेशा इन्वर्जन हो, नहीं, हमेशा रिटेंशन होता है। जिस स्टीरियो पार्ट में वो लगा होगा उसी स्टीरियो पार्ट में वो दूसरी जगह कनेक्ट होगा। ये नहीं कि वो वेज में लगा है तो जब अटैक से छोड़ के जा रहा है तो डैश में लग जाए, नहीं। रिटेंशन में हमेशा जब माइग्रेशन में जब हम माइग्रेटिंग स्टेप करते हैं तो हमेशा वहां पर रिटेंशन होगा, हमेशा क्या होगा? रिटेंशन होगा। तो ये खास बात है जो कि एडवांस में स्टीरियोटाइप के केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है, स्टीरियोटाइप के क्वेश्चंस पे पूछा जा सकता है। तो आगे की बात करते हैं। क्या R N से कनेक्ट हो चुका है? और यहां अगर आप ध्यान से देखो तो क्या यही बनना चाहिए था? क्योंकि R ने N पे अटैक किया था, वो डीलोकलाइज हुआ था और फाइनली ये बनना चाहिए था। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब यहां क्या होता है? अब यहां होता है हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस करके आपको पता है कि लोन पेयर हमेशा क्या लेता है? H, बाकी क्या लेंगे? OH, H और OH। क्या मुझे दिख रहा है? 2 OH से कार्बोनिल फॉर्म हो जाएगा, मतलब ये CO2 फॉर्म होने वाला है, CO2 गैस फॉर्म में। और साथ में RN के साथ 2 H आने वाले हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक 1 डिग्री अमाइन फॉर्म होने वाला है। क्या फॉर्म होने वाला है? एक 1 डिग्री अमाइन। तो कहीं ना कहीं हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या फॉर्म होता है? फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। ये कहीं ना कहीं खास बात है। तो 1 डिग्री अमाइन फॉर्म करने की रिएक्शन कौन सी है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। नाम में ही क्लियर है, ब्रोमाइड मतलब अमाइड के साथ बेस प्लस X2। और बेस प्लस X2 में क्या आपने कार्बोनिल को ही तो CO2 में निकाला है और बाकी इस R को क्या कर दिया? इस N से कनेक्ट कर दिया है, मतलब RNS2 क्या हो गया है? फॉर्म हो गया है। तो मुझे बताओ, क्या इसका शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए था? कार्बोनिल रिमूव करो और दोनों को जोड़ दो, खत्म। और अगर यहां पर NaOH है या KOH है तो ये CO2 फर्दर K2CO3 में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये खास बात यहां पे आ गई। तो बहुत सिंपल हो गया बेटा, अमाइड में कार्बोनिल हटा दो और R और N को क्या कर दो? कनेक्ट कर दो। मतलब क्वेश्चन देखिएगा जरा, क्वेश्चन ध्यान से बेटा। क्या मैं यहां पर CH3CO NH2 की बात करूं और एक बेस के साथ मैंने क्या ले लिया? X2। क्या ये हॉफमैन ब्रोमाइड है? क्या ध्यान से देखिए, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। क्या मुझे अगर मैकेनिज्म की बात करूं तो पहले H आएगा, देन Br अटैच होगा, फिर बेस H लेगा, लेकिन वो N का नेगेटिव डीलोकलाइज होकर CH3 को इधर ले आएगा। क्या यही होना चाहिए था? इसका मतलब आपने इस कार्बोनिल ग्रुप को ही तो पूरी तरीके से हटाया था और इन दोनों को क्या कर दिया था? इन दोनों को जोड़ दिया था। मतलब कहीं ना कहीं बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मुझे इस CH3NH2 को कनेक्ट करता हुआ एक 1 डिग्री अमाइन एज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाना चाहिए था। मान लीजिए अगर यहीं पर कुछ इस तरीके से कार्बोनिल है और NH2 है, एकदम सिंपल हो गया। क्या करोगे? X2 को रिएक्ट कराने के बाद क्या आपने कार्बोनिल को ही हटाया था और कार्बोनिल जब रिमूव हो जाएगा तो ये टर्शरी और ये N क्या कहीं ना कहीं एक 1 डिग्री अमाइन ही तो फॉर्म होने वाला है। मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या करना है? कार्बोनिल ग्रुप को रिमूव करना है। तो बताइए, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जरा सा। तो एक अमाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड एक्वस सॉल्यूशन एंड इट विल प्रोड्यूस्ड अ प्राइमरी अमाइन। क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्या ये हॉफमैन ब्रोमाइड दिख रहा है? क्या आप कार्बोनिल को रिमूव करोगे और कार्बोनिल को रिमूव करते ही क्या आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन के साथ NH2 लग जाएगा? प्रोडक्ट हो गया खत्म, रिएक्शन खत्म। बिल्कुल यही स्टेप था बेटा। जरा सेकंड वाले को देखिए आप, क्या ये पूरी तरीके से फिर से कार्बोनिल हटाने वाला है और कार्बोनिल हटा के NH2 को सब्स्टिट्यूट करने वाला है और यही आपका मेजर प्रोडक्ट है, यही आपका प्रोडक्ट बन गया, खत्म। जब नेक्स्ट देखिएगा, क्या मैंने आपको बताया था माइग्रेटिंग स्टेप में कभी भी चेंज नहीं होता स्टीरियो, मतलब हमेशा क्या होती हैं चीजें? रिटेंशन। और जब बेटा चीजें रिटेंशन में आती हैं
तो आप मुझे बताइएगा, जब कार्बोनिल हटेगा और NH2 लगेगा तो क्या अभी भी वो वेज पे ही लगना चाहिए? और यही आपका फाइनल आंसर। एक बार एडवांस के पैसेज में पूछा हुआ है, पैसेज में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं बेटा यहां पे। क्या आप ध्यान से देखिए, ये ग्रुप माइग्रेट करेगा तो इसी से तो NH2 जुड़ने वाला है, क्या CO गायब हो जाएगा? खत्म बेटा, लो ये आंसर हो गया। लो, फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। तो इस तरीके से अपन ने हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को सीखा। और बेटा यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? JEE 2023 की। तो पूरी तरीके से आप मन लगा के पढ़ाई काम करते रहे, पढ़ाई करते रहे, और अंतिम में बेटा आप ही विजयी होंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।